आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हमें हर दिन ऐसा ही मानना चाहिए वैसे कि हमारा प्रतिदिन जो है सौभाग्य का होता है। जब हम सत्संग करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वही दिन हमारा सार्थक होता है। जिस समय हम शांति पूर्वक अपने जीवन में किसी अच्छे गुण को लाने का प्रयत्न करते हैं, वही दिन हमारा सबसे शुभ दिन माना जाता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो मुहूर्त निकालते हैं कि हमारा कोई अच्छा कार्य है जी, गृह प्रवेश करना है, शादी ब्याह का कार्य है, कोई भी अच्छा काम है, तो उसको ऐसा मानते हैं कि हम इस दिन कोई मुहूर्त निकलवा लें। अब मुहूर्त के लिए जाते हैं अपने अपने जो जिनको मानते हैं पंडित जी के पास, और वो अपने पंचांग को निकाल करके ऐसा मुहूर्त बता देते हैं कि फलाने फलाने दिन आपका मुहूर्त निकलता है। लेकिन वास्तविकता ये है, उस दिन भी अगर कुछ अशुभ हो जाए तो किसका दोष होगा, विचार कीजिए। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है संस्कार विधि में कि जिस दिन सबका मन प्रसन्न हो, जब आपका मन प्रसन्न हो, चित्त में प्रफुल्लता हो, आनंद हो, और अच्छे किसी कार्य को आप करने जा रहे हैं, तो आपका मन भी अच्छा है, तन भी अच्छा है, विचार भी अच्छे हैं, तो वही सबसे अच्छा शुभ दिन माना जाता है। तो उसी दिन वह कार्य अच्छा कार्य समझ के करना चाहिए। तो आज हम सबका जीवन जो है कृत कार्य हो रहा है, कृत्य हो रहा है कि हमें ये शुभ सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और यही दिन की सुफलता है, सफलता भी है, सुफलता भी है कि हम हमारे आदरणीय भाई श्री लखनलाल आर्य जी के सानिध्य में बैठ करके अपने आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। और आप सबको अ, अ, भी मेरे कुछ विचार मैं रख रहा हूँ, और हमारे अनिल नरूला जी हैं, आप सभी मेरे बुजुर्ग हैं एक तरह से देखा जाए तो। सभी जो हैं आप सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। तो ऐसा सौभाग्य मिलना भी एक बहुत सफलता का द्योतक है। तो ऐसी सफलताएं जब मिलती हैं तो मुझे भी चिंतन करने का कुछ अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप अंधकार से लड़ाई करने जाते हैं, तो आप प्रकाश की खोज स्वयं करते हैं। किसी दूसरे की टॉर्च से काम नहीं चलता, फिर अपना ही दीपक जलाना पड़ता है। जैसे कि अभी हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी बतला रहे थे, अब इतनी अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम ज्ञान की बातें कर रहे थे। तो इसके लिए एक स्वाध्याय की निरंतरता की आवश्यकता होती है। आप जो बात बता रहे हैं, आपके अंदर भी यदि आपका जब प्रवचन होता है, कोई कार्य होता है, स्वाभाविक रूप से आप जो है उसके लिए स्वाध्याय करते हैं, पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद आप अपने विषय को रखते हैं, तो वह विषय जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रस्तुत हो जाता है और सबको बहुत सरलता से समझ में आ जाता है। तो मेरा कल का जो विषय था कि अशांति के कारण से क्रोध आता है। जब जब हमारा चित्त अशांत होता है, तब तब हमें क्रोध आता है। और क्रोध को दूर करने के भी उपाय मैं आज थोड़ा सा प्रकाश इस पर रखूंगा, और साथ में और भी जो विषय अपने इसी से रिलेटेड होंगे उनको भी साथ में लेता जाऊंगा। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो अब जो है देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में लिखते हैं, कहते हैं, उपदेश करते हैं अर्जुन को
कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारे नाशे नमात्मनः। काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। नरक की परिभाषा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहां दुख होता है और दुख के साधन होते हैं वहां नरक होता है, और जहां पर सुख और सुख के साधन होते हैं वहां पर स्वर्ग होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि संसार के अंदर नरक अर्थात दुखों को और दुखों के साधनों को प्राप्त करने के तीन बहुत अच्छे रास्ते हैं। क्या कहते हैं कि दुखों को प्राप्त करने के रास्ते हैं तीन, इनमें से कोई भी एक पकड़ लो, दुख अपने आप आ जाएंगे, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पहला उन्होंने बतलाया काम, दूसरा बतलाया क्रोध, तीसरा बतलाया लोभ। इन तीनों में से कोई भी एक पकड़ लीजिए और दुख अपने आप प्रारंभ हो जाएगा, उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। तो मैं काम पर नहीं जाऊंगा क्योंकि काम एक अलग विषय है, काम के भी बहुत सारे भेद हैं। अगली बार जब कभी व्याख्यान के लिए आएंगे तो काम के ऊपर ही अपना विचार रखेंगे, आज क्रोध के ऊपर ही है। तो क्रोध करने से मनुष्य नरक में चला जाता है, यानी उसका स्वयं का जीवन ही नारकीय बन जाता है। बाहर कहीं स्वर्ग हो, नरक हो या ना हो, ये तो एक कल्पना मात्र है, लेकिन सबका स्वर्ग और नरक उनके भीतर ही रहता है। हम सबके भीतर ही स्वर्ग है, हम सबके भीतर ही नरक है। हमारा जो यह चित्त है, जो मन है, जिससे हम सारे व्यवहार कर रहे हैं, यही यदि अशांत हो जाता है, चित्त यदि बेचैन हो जाता है, तो यहीं से नरक की शुरुआत हो जाती है। हम नरक के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि नरक के द्वार में चले गए तो वापस नहीं आ सकते, वापस भी आ सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। परमात्मा ने हमें जो बुद्धि दी है और ज्ञान धारण करने के लिए जो मेधा शक्ति दी है, वह इसीलिए दी है कि हम यदि क्रोधी बन गए हों, हमारा स्वभाव यदि क्रोध युक्त हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि हम सारा जीवन क्रोध ही करते रहें, अपितु हम अपने जीवन के अंदर यू टर्न ले लें। जब पता लग जाए कि हम गलत चल रहे हैं तो यू टर्न ले लें और क्रोध की दिशा को बदल दें। जितनी शक्ति से हम क्रोध करते हैं, शांति प्राप्त करने में उससे भी आधी शक्ति लगेगी। एक दार्शनिक का कथन है, फिलोसफर हुए कोई, उन्होंने कहा है कि जितनी मेहनत करने से मनुष्य नरक में जाता है, उसकी आधी मेहनत यदि सही दिशा में कर ली जाए तो वह स्वर्ग में चला जाएगा। क्रोध करने में मनुष्य को सबसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उसको अपनी वाणी का संयम खोना पड़ता है, अपने इंद्रियों के पांचों की पांचों इंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, उनके ऊपर से नियंत्रण खोना पड़ता है, तब जाकर के क्रोध किया जाता है। तो जो क्रोध करने वाला व्यक्ति होगा वो स्वयं को भी दुखदाता बनेगा, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी दुखदाता बनेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि हम प्रार्थना यदि सुख की कर रहे हैं तो क्रोध रूपी ज्वाला में जलते हुए हम किसी को शांति
पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध से वापस लौटा लें अपने चित्त को जब जब क्रोध आने वाला हो। क्योंकि यदि हम दूसरों को डंक मारेंगे, सर्प के समान दूसरों के लिए विष उगलेंगे, तो क्या होगा? जिसको डंक मारा है वो तो विषैला हो जाएगा, लेकिन उसके कारण से हमारा भी जीवन विषैला बन जाएगा। और मैंने कल आपको चित्त के अंदर जो अशांति है उसके कुछ कारण बतलाए थे। चित्त में अशांत कब कब होता है, चित्त में उद्विग्नता कब कब पैदा होती है। तो आज थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट इसमें रिपीट करने में लगाऊंगा। बिल्कुल रिपीट कर दी, जब जरूरी कोई, है, वो विषय रिपीट करने लायक है, करिए आप। हाँ जी जी, जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है और आपकी धारणा के अनुसार काम नहीं करता है, तब तब आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, अशांति आएगी। जैसे कि आप मान लिया यज्ञ करवा रहे हैं या कहीं पर यज्ञ में बैठे हुए हैं, आपने देखा कि चम्मच को कैसे पकड़ना चाहिए। आप जो यजमान है उसने चम्मच को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे। आपने देखा अरे चम्मच ऐसे पकड़ी हुई है और वो आहुति भी ऐसे दे रहा है, ऐसे। पौराणिक लोग ऐसे आहुतियां दे देते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आपने उससे कहा भाई ये क्या कर रहे हो, आहुति ऐसे नहीं देते, इसे पेन की तरह पकड़ो चम्मच को और वैसे आहुति दो। अब उसने ऐसा करना शुरू किया और फिर जब आपने जल सिंचन किया, थोड़ी देर बाद उसने फिर वैसे ही पकड़ लिया। अब आप यज्ञ में बैठे हुए हैं और केवल इतनी सी बात के कारण से आप उसको फिर से समझाने लगे, अरे भाई क्या कर रहे हो ये तुम, इसको आहुति को ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं भाई, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं इस चम्मच को, आप इसको सुबह को ऐसे पकड़िए। उसने कहा भाई अच्छा ठीक है। इतनी सी बात पर उसने फिर से जब तीसरी बार हुआ कुछ तो फिर भूल गया, क्योंकि ऐसा अभ्यास उसको नहीं था। वो जिस तरह से कंफर्ट था वह आहुति उस तरह से दे रहा था, लेकिन उसकी आहुति देने के कारण से ही आपने अपने चित्त को बेचैन कर लिया, परेशान कर लिया। और उसने कभी कभी जब भी आपकी बातें नहीं मानी, तब तब आपने देखा आपका चित्त यदि दूसरे के कारण से अशांत हो रहा है कहीं भी, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर से दूर हो रहे हैं। अपने चित्त को इतना शांत बनाना है कि सामने वाला व्यक्ति जिसको आप समझा रहे हैं और वह समझ नहीं भी रहा है आपकी बात, आपकी धारणा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपने चित्त के अंदर विक्षेप पैदा नहीं करना है। अपने चित्त को मल युक्त, क्रोध युक्त नहीं बनाना है, बल्कि चित्त को उतना ही शांत रखना है और फिर उसको दिशा निर्देश करनी है। 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार भी आप समझाएं तब भी वो नहीं समझता, फिर उसको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि अच्छा ईश्वर मैं तो इसको समझाते समझाते थक गया हूं, अब ये आप जाने और ये जाने, ठीक है ना, लेकिन मैं अशांत नहीं होऊंगा। ये अपने मन में एक धारणा बना करके बैठे हर एक व्यक्ति से व्यवहार करते समय, हर स्थान पर। कई बार हम ट्रेन में जाते हैं, आप देखते हैं। एक बार मैं स्वयं जो है अपनी परिवार को लेकर के दिल्ली से हरिद्वार की ट्रेन में बैठा। भीड़ बहुत ज्यादा थी उस दिन,
और यहाँ से जब हम चढ़े तो आप जानते हैं कुछ 1 या 2 डिब्बे शायद होते हैं जो फौजियों के लिए होते हैं। तो हमने उन डिब्बों में, उस दिन फौजी लोग भी छुट्टियां मनाने के लिए जो है जा रहे थे, तो एक डिब्बा पूरा उनका हो ही गया था, पूरा डिब्बे में वही थे, जनरल डिब्बे में। दूसरे डिब्बे में हम जब चढ़ने लगे तो उसका भी आधा भाग फौजियों ने ले लिया था, और दूसरे यात्री सभी के सभी परेशान थे और किसी तरह से सब के सब अंदर चले गए, पहुंच गए, ट्रेन चल दी। जब ट्रेन चल दी तो अब सब, हम भी खड़े थे, सब खड़े थे, तो मैंने देखा कि एक फौजी जो थे, उन्होंने अपना सामान जो है सारा का सारा 3 या 4 बड़े बड़े बैग उठा करके जमीन जो नीचे स्थान है उसके अंदर रखने की बजाय सारा सीटों पर रखा हुआ है और बहुत अच्छे से फैल करके बैठे हुए हैं। तो सभी यात्री जो थे वो भी कहने लगे, तो फिर मैंने भी उनसे कहा कि भैया ये सामान नीचे रख लो, तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या है, लेडीज हैं और एक बुजुर्ग माता थी बहुत, मैंने कहा इनको भी स्थान मिल जाएगा, तो ये बैठ जाएंगे इस स्थान पर। तो वो थोड़ा सा जो है अकड़ गया और कहने लगा कोई भी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये सीट मेरी हो गई है। अच्छा, बात ठीक है। तो उसने किसी को बैठने नहीं दिया गाजियाबाद तक। जैसे जैसे ट्रेन चली तो जो यात्री खड़े हुए थे मैं उनसे चर्चा करने लगा, बात करने लगा इस तरह की। मैंने कहा देखो, ये सीट हम कह रहे हैं कि मेरी है, जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं सीट मेरी है, लेकिन 5 घंटे के बाद लोग अपनी इच्छा से, जब हरिद्वार ये ट्रेन पहुंच जाएगी, अपनी इच्छा से इसी मेरी सीट को ये मेरी नहीं है कह करके छोड़ देंगे। जिसके लिए सीट के लिए लड़ाई हो रही है, मेरी है, मैं ही बैठूंगा, इसी को दूसरे के लिए छोड़ करके ट्रेन को पता भी नहीं, इसको मुड़ करके भी नहीं देखेंगे और छोड़ करके चले जाएंगे। इस संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, और ईश्वर ने जो भी सुविधाएं दी हैं, देश में जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सबके लिए समान रूप से दी हैं, और बड़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो है, जो सीटें हैं, उनके लिए तो अपनी सीट भी दे देनी चाहिए। और हम देश की रक्षा क्या करेंगे, देश के लिए क्या कुर्बानी देंगे, अगर अपने देश के बड़े बुजुर्गों को ही नहीं बिठा सकते, सम्मान दे सकते। अगर हम यात्रा करते समय बड़े बुजुर्गों का ही सम्मान नहीं कर सकते, उनको सीट नहीं दे सकते, तो फिर हमारे भीतर कहाँ देशभक्ति रह गई। आज भी मैं बतला रहा था अपने जो विद्यार्थी हैं उनको, कि आज के दिन संसार के अंदर, भारत देश के अंदर विशेष रूप से कहिए आप, कि एक महान गुण की कमी हमारे देश के लोगों में होती जा रही है, और उस गुण का नाम है देशभक्ति। क्योंकि हमारे देश के युवाओं को, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओम, आ रही है, आवाज आ रही जी क्या जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी, आवाज आ रही है। मुनि जी, आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ, ठीक है ठीक है। यदि आ रही है तो बताइएगा। आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि हमारे देश के अंदर जिस सबसे बड़े गुण की कमी आ रही है वो है देशभक्ति। हमारे देश के अंदर लोगों में ना तो मेहनत की कमी है, पुरुषार्थ की कमी नहीं है, देश में धन की भी कमी नहीं है, देश में युवाओं की भी कमी नहीं है, देश में चिकित्सालयों की भी कमी नहीं है। हर वस्तु उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जिस चीज की कमी है वो है देशभक्ति। तो अगर हम अपने ही देश के लोगों से परस्पर प्रेम नहीं करेंगे,
अपने तिरंगे झंडे से प्रेम नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। लंदन के अंदर हमारे देश के तिरंगे को लोग जो है जमीन पर फेंक रहे हैं, और वे भारतीय ही हैं, ऐसा नहीं है कि वे भारतीय नहीं हैं। तभी आज एक छात्र ने जो है तिरंगे को जमीन पर से उठा करके लहराया और संदेश भी दिया एक विद्यार्थी ने कि हमें अपने देश, बाहर विदेश में जा करके अपनी भारतीयता को, संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तब भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग भारतीय होते हुए भी भारत के लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण से संसार के अंदर लोग देख रहे हैं, जो बाहर के लोग, वो ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों के अंदर अपने देश के प्रति कितनी भावनाएं हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं देश में, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। तो खैर, हम चलते रहे। हमने कहा कि देश के सब लोगों से जब तक समान रूप से प्रेम नहीं होगा, जब तक हम जाति, धर्म और कास्ट इन सबको देखते रहेंगे, तब तक हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहां के लोगों का मन आपके प्रति कितना प्रेम भाव से युक्त होगा, ये आपको वहां पर जाकर पता लगेगा। एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोग जब मिलते हैं, एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से जब भी भेंट करते हैं, तो हम पाते हैं कि लोगों में परस्पर प्रेम नहीं है। इस प्रेम के अभाव के कारण उनके भीतर दूसरों के प्रति वैमनस्यता जो बढ़ती है, फिर वही जो चिंगारी एक छोटे से रूप में होती है, वही एक बड़ी आग के रूप में बदल जाती है। वही छोटा सा जो क्रोध होता है, बड़े क्रोध के रूप में बदल जाता है। और कहीं कहीं तो आपने देखा होगा, छोटा सा क्रोध हुआ और कभी किसी महिला को, कभी किसी बच्चे को, कभी किसी व्यक्ति को ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया लोगों ने, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर के, जिससे क्रोध हुआ। तो हम चलते रहे, तो हम देशभक्ति की बात करते रहे कि देशभक्ति किसे कहते हैं। कुछ देर के बाद उस युवक का, उस जो फौजी था, उसका मन मेरी बात को सुनने से धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हुआ, और उसने मुझसे कम से कम 10-15 सवाल किए। वो सवाल करता गया, मैं उत्तर देता गया। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारे माता पिता यहाँ पर इतने बूढ़े खड़े होते तो क्या तुम उनको बैठने नहीं देते, अपना सामान ही रख करके ले जाते वहां पर? वो कहने लगा, नहीं। आपको मैं बताऊं, जब वो उसको उतरना था, वैसे मेरठ या सहारनपुर कहीं उतरना था उसे, उससे हमारी इतनी चर्चा हुई, इतनी वार्ता हुई कि उसका जो क्रोध युक्त चित्त था, वह क्रोध युक्त चित्त पूरी तरह शांत चित्त में बदल गया, और उसने न केवल कुछ देर के बाद, कुछ अच्छे विचारों को प्राप्त करने के बाद, न केवल अपना सामान उठा करके रख दिया, बल्कि उसने मेरे पांव छू करके मुझे भी बिठा दिया, कहा कि नहीं, आप भी बैठिएगा। और उसके बाद उसने, जहां तक गंतव्य था उसका, वहां तक वह फौजी जो था चर्चा करता रहा, और आखिर में उसने मेरे हाथ पकड़ करके, उसकी आंखों में उस समय आंसू आ गए थे, और आंखों में आंसू भर के उसने कहा कि मुझे अपना नंबर दीजिए, और मैं आज के बाद कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करूंगा कि दूसरों को सीट ना दूं। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं
क्योंकि जब तक हम दूसरों के गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक से नहीं जानते, तभी तक हम उनसे तनाव लेते हैं, उनसे अशांति लेते हैं। और जब जान लेते हैं उनसे ठीक से व्यवहार करना, तो फिर उनको हम शांति देते हैं और हमारा भी चित्त शांत हो जाता है। मुझे आज एक और छोटी सी घटना याद आई। एक बार मैं अपने दादाजी के साथ जब छोटा था, बस में जा रहा था। दादाजी मेरे बुजुर्ग थे, नेवी से रिटायर्ड हुए थे वो। तो मेरे दादाजी श्री महावीर प्रसाद शर्मा उनका नाम था। तो अब बहुत सारे थोड़े से युवक जो होते हैं, अकड़े हुए युवक, वो सीट पर बैठे थे। दादाजी ने उनसे कहा कि बेटा थोड़ा सा उधर सरक जाओ तो हम भी बैठ जाते हैं, या सीट दे दो हमें। तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। मेरे दादाजी ने एक वाक्य बोला उन्होंने कहा कि लगता है बेटे आप तीनों के तीनों किसी बहुत ही अच्छे संस्कारी परिवार से हो, इसीलिए खड़े नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं, बैठे रहो। जैसे ही ये बात कही, तीनों के तीनों खड़े हो गए उन्होंने, जैसे ही मेरे बाबा जी ने कहा कि आप जरूर किसी संस्कारी परिवार से हो, तो वे तीनों खड़े हो गए और उन्होंने सीट दे दी। तो कई बार हमारा जो वाक्य है, जो हम बोल रहे हैं, उस वाक्य का इतना प्रभाव हो जाता है कि व्यक्ति का मन एकदम बदल जाता है। आप यदि लाइन में खड़े हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, अब तो लाइन लगनी बंद हो गई कोरोना के बाद। कोरोना में लाइन देखी थी वैसे हम सब ने, जब सामान लेने जाना होता था, दूध लेने जाना होता था, ग्रोसरी कुछ भी। तो ऐसी ये घटना घटी थी कि एक पोस्ट ऑफिस में लाइन लगी हुई थी, और आप कहीं जाएंगे बैंक में, वहां भी आप देखेंगे जो कैशियर होता है उसका काम सबसे ज्यादा हार्ड होता है। या जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं लोग, उनसे सवाल करते हैं जो लोग, तो उनको बहुत लोगों को फेस करना होता है। तो उनके मन के अंदर वैसे ही अशांति इतनी होती है, और आप 3-4 और एक्स्ट्रा सवाल उनसे कर लें यदि, तो उनका चित्त और ज्यादा परेशान हो जाता है। हालांकि वो मीठा मीठा बोलेंगे ऊपर से आपको, लेकिन वास्तव में उनका भीतर से मन बड़ा अशांत है। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में जो है लाइन लगी हुई थी, और जो बैठा हुआ व्यक्ति पैसे जमा कर रहा था खाने में, कैशियर था, वो बड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था, बहुत चिड़चिड़ा सा। और उसका नेचर ऐसा हो गया था कि उसका काम करने को बिल्कुल मन नहीं था। तभी जो है मैंने देखा कि एक भाई साहब जो थे वो मुझसे आगे लाइन में लगे हुए थे, वो भी इस चीज को देख रहे थे कि ये बहुत चिड़ा हुआ है और इस समय इसका खाने का भी टाइम शुरू होने वाला है, तो ये जल्दी से जल्दी भागना भी चाहेगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके जो बाल हैं, सिर पर बाल, आपके जो बाल हैं, हेयर स्टाइल आपका जो है ये बड़ा सुंदर है। मैं चाहता हूं मेरे भी बाल जो हैं सिर पर ऐसे ही हो जाएं। अब जैसे ही उसको ये बात कही, उसके बालों की प्रशंसा की, उस व्यक्ति ने एकदम से सिर उठा करके कहा और मुस्कुरा दिया और कहने लगा, लाओ कॉपी लाओ भाई अपनी, आप बहुत देर बाद आए हो, लाओ जल्दी से सबका काम कर देता हूँ। एक विचार से ही मन में खुशी की लहर दौड़ जाती। तो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, अपना कोई काम करवा रहे हैं, चाहे आप फल फ्रूट ले रहे हो, कहीं भी हो, घर में, बाजार में, परिवार में, आश्रम में, समाज में, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान कर लें कि हमारे व्यवहार से दूसरों के चित्त के अंदर भी शांति स्थापित हो।
और हमारे भीतर भी शांति की स्थापना बनी रहे। हमारी वाणी से अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमें ऐसे वाक्य बोलने हैं अनुद्वेग, जो उद्वेग को पैदा ना करते हों, जो दूसरों के मन के अंदर अशांति पैदा ना करते हों। यदि आपके शब्दों से दूसरों के भीतर वेग पैदा हो रहे हैं तो आप योगाभ्यासी नहीं बन सकते, साधक नहीं बन सकते आप। इसीलिए महर्षि दयानंद जी को, आप सत्यार्थ प्रकाश को यदि हर सत्यार्थ प्रकाश की 14 के 14 समोल्लास की भूमिका को पढ़ेंगे ना, स्वामी जी ने साफ जाना बिल्कुल नहीं। मेरे किसी भी अध्याय से, लेखनी से, वाक्यों से किसी को भी चोट पहुंचे ऐसा उद्देश्य नहीं है, बल्कि सत्य को ग्रहण करना और करवाना, यही मेरा उद्देश्य है। जितना जितना सत्य ग्रहण किया जाता है उतना उतना चित्त शांत बनता है, जितना जितना असत्य ग्रहण किया जाता है उतना उतना चित्त अशांत बनता है। मैंने कल आपके लिए एक वेद मंत्र निकाला था, लेकिन हुआ क्या कि वह वेद मंत्र जिस डायरी लिखा गया था, वो डायरी मेरी कहीं पर विस्मृत हो गई। मंत्र बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मैंने लगभग 1 घंटे का स्वाध्याय करने के बाद उस मंत्र को निकाला था, लेकिन मुझे वो मंत्र जो है दैव योग ऐसा छूट गया। चलिए, लेकिन उसका भाव मुझे याद है, इमानी पंचेंद्रियाणी मनः षष्ठानी, ऐसा करके मंत्र है ये। तो इस मंत्र में यही कहा गया था कि जब जब हम क्रोध करेंगे तब इमानी इंद्रियाणी मनः षष्ठः ऐसे करके आएगा। इमानी इंद्रियाणी करके आप यदि वेद में से कहीं भी वेद सूची जो मंत्रों की कैटलॉग होती है उसमें से आप देखेंगे तो मंत्र आ जाएगा। तो जैसे ही हम क्रोध करते हैं हमारी इंद्रियां अशांत हो जाती हैं, ये उस मंत्र का भाव आया था। और मनः षष्ठा एवच, हमारा जो मन है, जो छठा इंद्रियों के साथ, 5 इंद्रियों के साथ कर्म करता है, जिससे हम, अतः जब जब इंद्रियों में अशांति, अब जीवात्मा को सावधान हो जाना चाहिए, शांति में स्थापित कर लेना चाहिए। अब मेरे विचार से, हाँ मुनि जी, मेरा इंटरनेट आ रहा तो सुनाई दे ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज पता नहीं लग पा रहा है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है जी। मेरे यहाँ से जो चित्र है वो चला गया है। आ रही आ चलिए रहा ठीक है, बस इतना भी बता, थोड़ा सा संकेत कर देंगे ना, क्योंकि चित्र हिल नहीं रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है तो पता नहीं लग पाता। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैं अपने चित्त को अशांत नहीं होने दूंगा, ऐसा भाव अपने मन में सदा बनाए रखना चाहिए। एक छोटी सी, मैंने कल्याण नाम की एक पत्रिका आती है, उसके अंदर एक छोटी सी कथा पढ़ी थी, और ये कथा थी संत तुकाराम की। महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं तुकाराम। तो कहते हैं कि वो खेत से गन्ने अपने बेचने के लिए मार्केट में गए। तो जैसे ये है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनके उनकी गाड़ी के पीछे लग गए।
जो गन्ने वाली गाड़ी थी जिसको बेचने के लिए जा रहे थे, तो सबको एक एक गन्ना देते गए। बच्चे आए तो उन्होंने बड़े प्रेम से सबको एक एक गन्ना दिया। अब उस बच्चों को देते गए, एक ही गन्ना बचा उनके पास वापस। वो अपने सोचा अब इसे क्या बेचने जाऊंगा, इसे तो अपनी धर्मपत्नी को दे देता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि संत तुकाराम की जो धर्मपत्नी थी वो बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी। तो अब पत्नी ने पूछा कि गन्ने बेच आए हो? हाँ बेच दिए। अच्छा नहीं, गन्ने बेच दिए। उन्होंने कहा कि सब चले गए, सब चले गए। नहीं, उनके पैसे कहाँ हैं? उन्होंने कहा बच्चे मिले थे, बच्चों को दे दिए। कहा बच्चों को दे दिए? हाँ, एक गन्ना बचा है, लो ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने कहा अच्छा जरा कमर उधर को करो अपनी, और गन्ना उठाया, कमर में दे करके मारा। तो गन्ने के दो टुकड़े हो गए। जब गन्ने के दो टुकड़े हो गए तो संत तुकाराम बोले ये तुमने भगवान बहुत अच्छा काम किया। कम से कम इसके दो टुकड़े करने की जो मेहनत मुझे करनी पड़ती उससे मुझे बचा लिया। तुम कितनी अच्छी हो। तो कहने का तात्पर्य है इतना शांत चित्त हो तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति संत तुकाराम की परीक्षा लेने के लिए आया। कोई नौजवान था, वो कहने लगा मैं देखता हूँ, मैं उन्हें गुस्सा दिलाऊंगा, देखता हूँ गुस्सा क्यों नहीं करते मैं। तो कई बार होता है ना, बच्चे भी सोचते हैं आज तो पिताजी शांति से बैठे हुए हैं, लोग कोई ना कोई बर्तन फेंकते हैं, कुछ काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पिताजी का दिमाग अपनी तरफ लगाते हैं, तो ऐसा काम कर देते हैं। तो खैर, तो हुआ क्या कि वो युवक आया और आकर के, संत तुकाराम भोजन कर रहे थे, सीधा आया और आकर के उनके कंधे के ऊपर बैठ गया। उन्होंने उसकी थाली खाने की परोसी थी, भोजन के समय में आया था। अब वो उन्हें गुस्सा दिलाना चाहता, तो आकर के उनके कंधे पर बैठ गया। तो संत तुकाराम बोले कि मैंने सुना था कि जो छोटे बच्चे हैं वही कंधे पर बैठते हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा कि दाढ़ी मूछ वाले बच्चे भी कभी कभी कंधे पर बैठ जाया करते हैं। इसका मुझे आज पता लगा। जब ऐसी बात सुनी तो वो युवक जो है नीचे उतर गया और उसने क्षमा मांगी और चला गया। तो वास्तव में हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना। फिर मैंने आपको एक बताया था कि दूसरों से आप आवश्यकता से अधिक अपेक्षा न रखें, क्योंकि यदि अधिक अपेक्षा रखेंगे तो उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा। जैसे कि कल पुरुषोत्तम मुनि जी ने बतलाया था, कामात क्रोधो भी जायते, कि कामना के पूरा ना होने से बड़ा क्रोध आएगा, अनुकूल ना होने से बड़ा क्रोध आएगा। तो इसलिए हमें दूसरों की अनुकूलता यदि नहीं भी मिल पा रही है तब भी अपने मन की शांति को खोना नहीं है किसी भी मूल्य में। अपने आप को श्रेष्ठ मानने से क्रोध आता है, और बहुत अधिक श्रेष्ठ मानेंगे आप अपने आप को। मैं एक विवाह संस्कार करवाने के लिए गया एक बार सहारनपुर जिले में। तो उस समय एक कृषि मंत्री थे चौधरी यशपाल जी वहां के। तो उनके उनके यहाँ उनकी पौत्री की शादी थी। कृषि मंत्री रहे थे। तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, मैंने भी बहुत से उपदेश दिए, लेकिन लास्ट में जैसे मैंने उनको बुलाया तो मैंने कहा चौधरी यशपाल जी का आप थोड़ा सा उपदेश सुनिए और इनके भी विचार सुनिए, ये भी आशीर्वाद रूप में कहेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, दोनों को आशीर्वाद दिया, वर और वधू को। वो मुझे याद हो गई ये बात सुनने से उसी समय। वो बोले कि देखो बेटा, आप एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हो। कोई भी रिश्ता हो,
एक ही शर्त पर चलेगा, और वह शर्त है अहंकार ना होना, ईगो न रखना। अगर आप में ईगो रही, अहंकार रहा, तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप में अहंकार नहीं रहा, ईगो नहीं है, आप ईगो नहीं दिखाएंगे, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक, जब तक जीवन रहेगा, जैसे कि वेद शास्त्र कहते हैं, जब तक जीवन रहेगा तब तक चलेगा। इसलिए जीवन में ईगो मत लाना। उनका ये उपदेश मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने कहा कितनी बड़ी ऊंची बात बतलाई इन्होंने। तो कई बार होता है कि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत कुछ हूं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इसलिए अपने उस भाव को बनाए रखें कि इस संसार का स्वामित्व जिसका है वो ईश्वर है। ईश्वर के अलावा किसी का भी अधिकार किसी भी वस्तु पर, व्यक्ति पर नहीं है। इसलिए मैं ईश्वर के अलावा किसी को भी स्वामी नहीं मानूंगा, अपने आप को भी स्वामी नहीं मानूंगा। ये भावना जब रखेंगे तो अशांति चित्त में बिल्कुल नहीं आएगी। अब है जो अगले हमारे बिंदु हैं, विचार बिंदु हैं, वो है पूर्वाग्रही रहने से क्रोध आता है, पक्षपाती होने से क्रोध आता है, हठ धर्मी रहने से क्रोध आता है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी ये बात लिखी है, आप पढ़ सकते हैं उसको। महर्षि दयानंद जी ने साफ कहा है कि भाई जिसके अंदर पूर्वाग्रह होगा, हठ होगा, पक्षपात होगा, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता, शांति को ग्रहण नहीं कर सकता। सीधी सी बात। इसलिए जिसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, स्वर्ग जैसा जीवन चाहिए, उसे हठ छोड़ देना चाहिए। उसे हठ धर्मिता है, पक्षपात है और पूर्वाग्रह, यानी मैं जो मानता हूं वो सही है, ये चीज छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करेंगे तब जो है आपका चित्त शांत रहेगा। अगला बिंदु है विचार बिंदु, जिसके कारण क्रोध आता है। दूसरों के ऊपर संशय रखने से क्रोध आता है। ठीक है ना? दूसरों के ऊपर संशय, ईश्वर के ऊपर भी लोग संशय रखते हैं, सामान्य व्यक्ति की तो बात है। और गीता में साफ लिखा हुआ है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, कि वह व्यक्ति जो अज्ञानी है, वह व्यक्ति जो अश्रद्धालु है, श्रद्धाहीन है, वह व्यक्ति जो संशय युक्त रहता है, जिसे ईश्वर में भी संशय है, वेद ईश्वर की वाणी है, इसमें भी जिसे संशय है, या पुनर्जन्म होने में भी जिसे संशय है कि अगला जन्म होगा कि नहीं, ऐसा व्यक्ति संशयात्मा जो रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो संशयालु होगा, निश्चित रूप से वह भी अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। इसलिए संशय करना छोड़ दीजिए। शंका हो सकती है, प्रश्न हो सकता है आपके मन में, लेकिन संशय एक ऐसी चीज है कि वस्तु के संशय हमें अपना। अब अगला विचार बिंदु है कि अपनी मान
कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, क्या है नहीं? ये तो मैं आपको ध्वनि आ रही है फिर से? ठीक। अब गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज क्रोध के छोड़ने के लिए बार बार संकेत करते हैं, और क्या कहते हैं? कहते हैं काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवम महाशनो महापापमा विध्येन विह मिह वैरिणम। कि काम क्रोध, यह जो क्रोध है यह महापापमा महान पापों को करवाने वाला है। काम के लिए कहा कि ये भूखा रहता है हमेशा, और क्रोध के लिए कहा कि यह पाप करवाने वाला है। आपके पास यदि सत्यानंद जी हुए हैं, सत्यानंद वेद वागीश जी, उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है सुक्ति निधि। उस पुस्तक के अंदर भी एक बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है, आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अंधी करोमि भुवनम बधिरी करोमि धीरम सचेतनम अचेतनता नयामि कृत्यम न पश्यति न येन हितं शृणोति धीमान धीतम अपि न प्रतिसंदधाति। कहते हैं जो क्रोध है ना, वह कहता है कि मैं जिसके भी चित्त में आ जाता हूं, मन में समा जाता हूं, उसको अंधा कर देता हूं, और संसार के लोगों को बहरा कर देता हूं। जो आदमी क्रोध करता है उसको अच्छी हित की बात भी नहीं सुनती, जैसे दुर्योधन आदि थे, रावण आदि थे, तो इनको हित की बात भी नहीं सुनती। धीरम सचेतनम अचेतनताम नयामि, और इतनी ऊंची बात कही है, क्रोध के पक्ष से बोली गई है बात, कि मैं इतना ताकतवर हूं, बलशाली हूं। कितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, धीतम अपि, पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको भी मैं मूर्ख बना देता हूं। उनसे ऐसे ही वाक्य बुलवा देता हूं कि उनको क्या बोलना चाहिए ये समझ में नहीं आता, और वो अंड बंड कुछ भी बोल जाते हैं फिर। और यही नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं व्यक्ति को देखने नहीं देता। कर्तव्य अकर्तव्य में किसको चुनना चाहिए ये भी मैं नहीं देखने देता। और मेरे कारण से जिसके चित्त में मैं बैठ जाता हूं, उसको कोई बात, हित की बात अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक कि जितने धीमान बुद्धिमान अपने आप को जो लोग समझते हैं, उनको भी मैं झुलसा देता हूं, अपनी आग में बिल्कुल अंधा बना देता हूं। अब क्रोध स्वयं ऐसा कह रहा है, तो इसलिए हम सबको क्या चाहिए कि हम जब जब क्रोध करने का भाव हमारे चित्त में जागे, हमें प्रयास ये करना है कि अपने चित्त में क्रोध को लाने नहीं देना, और सावधान हो जाना है पूरी तरह से। वैसे तो प्रत्येक जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन अगर हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो कर्म फल व्यवस्थापक ईश्वर है, वह हमें पूर्ण जीवन के लिए अशांत बना देगा, अशांत कर देगा। इसलिए इधर क्रोध किया, उधर ईश्वर चित्त पर मोहर मार देगा अशांति की, ये ईश्वर करेगा। क्योंकि आपका चित्त केवल आपके अधीन ही नहीं है, बल्कि ईश्वर के अधीन भी है। इधर आपने द्वेष किया, उधर ईश्वर ने भीतर से ठप्पा लगा दिया अशांति का। अब आप अशांत जीवन जिए, तो ईश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अशांत जीवन जिएंगे।
ईश्वर ने इसलिए तो कहा मम मित्राणि, क्या है, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, कि सब दिशाओं में मेरे मित्र हों। अब मित्रों से तो क्रोध आएगा नहीं, क्रोध उसी के कारण आएगा जिसको हम शत्रु मानेंगे। अपने आप को पूरी पृथ्वी पर अकेला कर दीजिए। जब क्रोध आए चित्त से, अपने आप को अकेला कर दीजिए। कोई भी मेरे पास नहीं है, कोई मुझ में नहीं है, मैं किसी दूसरे में नहीं हूं। इसलिए मैं क्रोध भाव का पूरी तरह से अवसान करता हूं, विराम करता हूं। किसी के प्रति मैं क्रोध नहीं करूंगा। ऐसी भावना अपने चित्त में लाएं और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाएं, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाएं, अपने बच्चों से हंस के बोलें, अपनी पत्नी से, अपने भाइयों से, जो जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उन सब से अच्छा प्रीति पूर्वक सुंदर व्यवहार करें तो जीवन जो है स्वर्ग जैसा सुंदर बन ही जाता है। इसका प्रैक्टिकल करें, अपने जीवन में उतारें। आपने मुझे समय दिया, मैं लखन लाल आर्य जी का धन्यवाद करता हूँ, नरूला साहब और हमारे विमलेश कुमार जी हैं मेरे भाई, और भी जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो, सुधार की आवश्यकता हो तो कृपया सूचना जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। अब आप संभालिए आगे का कार्यक्रम, हमारे लखनलाल आर्य जी संचालित करें, निवेदन है उनसे जी। भ्राता जी कान में लगा नहीं रखा इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो हेडफोन निकाल के रखा हुआ है शायद जी। धन्यवाद जी प्रमोद जी, उन्हें वो कर दूं। समाप्त हो गया है। आर्य जी कान में लगा लीजिए। हेलो हाँ, जी 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 डॉक्टर कच्चाहारी जी के भतीजे का फोन आ गया असल में। आइए मुनि जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ओम ठीक है। व्याख्यान पूरा हुआ, अब आगे का कार्यक्रम आप बिल्कुल संचालित बिल्कुल, हाँ कीजिए। हाँ, आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ओम ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भारत को समझो अभियान के तहत आज की व्याख्यान श्रृंखला के मुख्य वक्ता सम्माननीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, आर्य समाज महरौनी के प्रधान माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और हम सबको हर समय जोड़ते रहने वाले, विचारों की श्रृंखला प्रदान करने वाले हम सबके सूत्रधार अत्यंत आत्मीय भाई लखनलाल जी आर्य, और इस श्रृंखला में जुड़े हुए समस्त आर्यजन, मातृशक्ति, सबको मैं नमन करता हूं, सबको सादर नमस्ते। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय कपिल देव जी शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर जो समसामयिक विषय हैं, उन्हीं विषयों को चुन करके उन्होंने कैसे हम अपने जीवन में शांत रह सकते हैं, क्रोध हमारे जीवन से कैसे दूर हो सकता है, ये बड़े ही प्रासंगिक विषय हैं। और कल भी मैं आपको सुन रहा था, आज भी मैं सुना हूं
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप एक बहुत ही अच्छे व्यावहारिक और लोकाचार से भरे हुए वक्ता हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एक निवेदन भी करता हूँ, कल जो आपने यह जो श्लोक बोला था, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनम नियमग्रह जनसंघश्च लोल्यंच, इस श्लोक को जो है यदि आप एक बार पुनः हम सबको जो है बोल देंगे तो बहुत ही उपकार होगा। आपका जो है हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस श्लोक को जो है एक बार बोल दीजिएगा दोबारा। बोल दीजिए कपिल देव जी, बोल दीजिए कपिल देव जी। हाँ अभी बोलता हूँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी डॉक्टर कच्चाहारी जी के भतीजे हैं ऋषि विद्यालंकार जी। और अच्छा जी, एक समय दीजिए, दो कोई तीन। बात नहीं, कोई जी बात जी नहीं, जी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। डॉक्टर बलदेव जी तैयार हो जाए, आचार्य बलदेव जी। बलदेव जी आज जुड़े हैं? बलदेव जी बलदेव जी तो हमेशा जुड़े हैं। नहीं, जब मैंने देखा था तब नहीं जुड़े थे, इसलिए मैंने उनको जो है मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजा था। अच्छा तो जी, जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलदेव जी। हाँ जी, हाँ जी। ये श्लोक तो कहाँ का है, वो प्रमाण भी जो है कल देख रहा था मैं कहाँ पे है। अभी आ जाएगा। हाँ ये मिल गया। जी ये है जी, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह अच्छा जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्योगो विनश्यति। ये है, योग के विघ्न हैं और इन्हीं योग के विघ्नों के कारण से योग नष्ट हो जाता है। और ये कहाँ का जी है ये भी आपको बतला देता हूँ प्रमाण में। जी जी कपिल देव जी कल कुछ एक दो विघ्न रह गए थे जो बताने थे आपको, पूर्णाहुति नहीं हो पाई थी उनकी कल। हाँ, एक योग कुंडली उपनिषद है, योग कुंडली उपनिषद, उसके अंदर पहले अध्याय का 56वां श्लोक है ये। नहीं, अच्छा तो हाँ ये वहीं का ही है। ये जो योग कुंडली उपनिषद है, ये अपने प्रामाणिक ग्रंथ में है कि उसमें है, प्रक्षिप्त में हाँ, है? मैं बतलाता हूँ। और एक हठ योग प्रदीपिका नाम की पुस्तक भी है, जी जी उसके अंदर भी है। ये पहले अध्याय का 15वां श्लोक है, वहां पर भी इसका उल्लेख किया गया है। ये मतलब यही श्लोक दोनों ग्रंथों में है? हाँ दोनों में है। इसमें क्या है ना कि देखिए प्रेम प्रकाश शास्त्री भ्राता जी, इसमें जी क्या है कि बहुत सारी हमारी जो आर्य समाज के अंदर भी चीजें होती हैं ना, तो वो दूसरे ग्रंथों में मिल जाती हैं, क्योंकि वो प्राचीन काल, हालांकि वैदिक परंपरा के अनुकूल बात होती हैं, कोई विरोधात्मक नहीं होती, तो वहां से भी जी वो चीजें मिल जाती हैं, तो हम वहां से भी ले लेते हैं। अभी जैसे जी कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं कि जैसे कि हम एक श्लोक बोलते हैं ना, अगर आपके पास उसका प्रमाण हो तो आप मुझे बतलाइएगा। मैंने तो उसको बहुत खोजा है, जी तो मेरे को उसका प्रमाण पूरा नहीं मिल पाया, तो मैं आपको एक क्षण दीजिएगा मुझे। तो जैसे कि एक वाक्य हम रोज बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे जी भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग दुख भाग भवेत्। जी ये जो है, मैंने इसका प्रमाण ढूंढने का प्रयास किया, विद्वानों से भी पूछा, पुस्तकों में भी खोजा, अपने किसी भी वैदिक ग्रंथ में इसका प्रमाण नहीं मिला। जी जी फिर जो खोज की, फिर गूगल पे खोज की, कई जगह खोज की, फिर अंत में प्रमाण मिला कि ये गरुड़ पुराण से है, उद्धृत किया गया है। जी और फिर गरुड़ पुराण के पीछे गए तो पता लगा कि ये जो है धम्म पद में लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो देशना दी गई है, उपदेश किए गए हैं, ये
वहां पर लिखा हुआ है इसका पाली भाषा में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन हमारे किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं है। जी तो भावना तो पूरी शुद्ध है, लेकिन प्रमाण रूप में कहाँ से लिया गया, इसके संदर्भ में यदि हम खोज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे वैदिक परंपरा के ग्रंथ में नहीं आता। जी लेकिन भावना से किसी विद्वान व्यक्ति का लिखा हुआ है वहां पे किसी प्रसंग के कारण से, तो हमें कुछ श्लोक कहीं से अच्छे मिलते हैं तो वो हमें लेने चाहिए। जैसे कि जी जी स्वामी जी ने कहा है कि भाई अगर सत्य को ग्रहण अनमोल, करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अनमोल रतन यदि कीचड़ में भी पड़ा हो तो उठाने में जी उसको कोई वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जी बात जी है, ये मेरा विचार है। बाकी आप बताएं इसमें क्या वो कर सकते नहीं हैं। नहीं, जो मतलब हमारे वेद के 11 उपनिषदों में ये नहीं है। जी योग जी कुंडली उपनिषद जो है 11 उपनिषदों में नहीं आएगा। जी जी ये बात जी, बहुत सत्य बहुत है। धन्यवाद कपिल देव जी। जी जी, जी धन्यवाद। आचार्य बलदेव जी, जी बलदेव जी। सभी ऋषि पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम। हमारे लखनलाल आर्य जी ने ज्ञान गंगा बहा रखी है, और गंगा के इतने रूप हो सकते हैं, इतने स्वरूप हो सकते हैं। गंगा कहीं गर्म, कहीं ठंडी, कहीं किसी तरह की हो सकती है। ये आपको देख के, कपिल बलदेव देव जी, जी को देख के पता लगा कि ज्ञान गंगा के इतने सारे सागर भी हो सकते हैं। जय हो और बलदेव जी की, हम जय हो, सुनते जय थे हो। ऋषि मुनिया ऐसे प्रवचन करते थे, वैसा करते थे, और लखनलाल आर्य जी ने प्रत्यक्ष करवा दिया हमें कि कितने, एक हमारे ऋषि दयानंद जी कितने कितने सिरों में, कितने कितने विद्वानों की जीवा में किस किस रूप से पधार सकते हैं। ये देख करके आप दोनों को धन्यवाद, प्रणाम और कोटिशा नमन। और यदि कहो तो मैं यही वार्ता रोक दूं का, और अरे यदि नहीं, आज्ञा दे तो आप एक आधा प्रश्न आप मत पूछूं। रुकिए, आप तो आगे बढ़िए। तब आगे बढ़ते जब ये अच्छा लगता है आप। एक मैं गीता का श्लोक पढ़ देना चाहता हूँ। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन से हमारे आचार्य जी इसी बात पे बोल रहे थे, और क्रोध रोकने के वो उपाय बता रहे थे। तो मैं आचार्य जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्रोध रोकना, काम रोकना, ये चेतना का विषय है या दुनियावी विषय से ही रुक जाएगा? और यदि चेतना का विषय नहीं है तो ऋषि मुनि ही क्यों काम और क्रोध पे नियंत्रण कर पाते हैं? आइए कपिल देव जी, हाँ जी, हाँ आइए, ये हमारे आचार्य बलदेव जी हैं। और नहीं, जी। आपके सामने कुछ नहीं है कपिल देव जी, बस सिंपल से आदमी है हम तो। नहीं, अच्छी बात है ये। तो आपने पूछा है कि ऋषि मुनि ही काम क्रोध रोक सकते हैं या दुनिया के लोग भी रोक सकते हैं? नहीं नहीं सर, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि चेतनावान व्यक्ति, चेतनावान व्यक्ति, अच्छा। हाँ तो चेतना, अब चेतनावान व्यक्ति और ये जो क्रोध और काम आते हैं, ये कौन से शरीर से आते हैं? ये तो अज्ञान के कारण से आते हैं। नहीं, ज्ञानियों को बहुत गुस्सा आता है, दुर्वासा से जाने बड़ा ज्ञानी हुआ नहीं है शायद। देखिए, वो जो और विषय है कृष्ण ना वो भगवान फिर को बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ है, उन्होंने भीष्म पितामह को मारने के लिए चक्र उठा, वो पहिया उठा लिया था। ऐतिहासिक रूप से जाएंगे तो फिर इसके लिए तो आपको अलग से बात करनी पड़ेगी। अगली बार जब नहीं, आप प्रवचन का कह रहे समय हैं होगा सबका ना, फायदा हो जाए, उस सबका समय फायदा रखें। हो जाए। क्योंकि और आप, स्वीकार है, जो आप देंगे वो वही स्वीकार है। हाँ देखिए, चेतनता की बात है। चेतनता, जो भी चेतन तत्व होगा क्रोध तो उसे ही आएगा। कोई रोबोट या कंप्यूटर तो क्रोध करेगा नहीं। तो चेतनता तो सब, जितने भी जीव हैं, आप एक चींटी को भी क्रोध आ सकता है। वो भी आपको तभी काटती है जब उसको दबाव लगता है। तो क्रोध तो सबके भीतर है, लेकिन मनुष्यों के अंदर भगवान ने शक्ति दी है कि वो अपने क्रोध को रोक सकते हैं। पशु जगत में, पक्षी जगत में, जीव जंतुओं का क्रोध जो है वो हिंसा में बदल जाता है और कभी कभी रुक भी जाता है। लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने क्रोध को रोकने के लिए पूरी बुद्धि दी है। वह ज्ञान धारण करे और क्रोध से दूर रहे, ये बात है। और
अगर ये बात है कि अपने परिवार की, मैंने कल निवेदन किया था, परिवार में, समाज में जो है वहां पर आप क्रोध को प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि क्रोध एक चाकू की तरह है। आप उस क्रोध को एक दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए, दंड देने के लिए न्यायाधीश की तरह से काम करें। टेररिस्ट आ जाए तो उस पर बिल्कुल क्रोध करना चाहिए। चोर, बदमाश, लुटेरे, हत्यारे हों, उन पर पूरा क्रोध करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार कानून आपको देता है। तो जहां जहां जो जो क्रोध करने की व्यवस्थाएं हैं वहां क्रोध करना भी चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से अपने चित्त को अशांत नहीं करना। अब भगवान कृष्ण जी ने भले ही उठा लिया था, आप कह रहे रथ का पहिया उठाया था, ठीक है ना, रथ का पहिया उठाना वो उनका उस समय जो चित्त था वो दंड देने के अधिकार में था, क्योंकि वो भी युद्ध के एक प्रतिभागी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो भी युद्ध के भीतर थे, युद्ध से बाहर तो नहीं थे। यद्यपि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाया, क्रोध आया तो उठाया भी। फिर भी जब उन्होंने, अर्जुन ने अथवा किसी ने उनके पैर पकड़े तो उन्होंने अपने क्रोध को वापस ले लिया, उन्होंने अपने आप को सावधान कर लिया। तो क्रोध तो आ सकता है, भगवान श्री कृष्ण जी में भी आ सकता है, किंतु क्रोध को लौटा लेना ये सबसे बड़ी विजय है। क्रोध पर विजय ही करना ही सबसे बड़ी जितेंद्रियता है। ये मेरा निवेदन। धन्यवाद। जी चलिए, लखनलाल यादव। बहुत बहुत आभार आचार्य बलदेव जी। आइए शांति पाठ करें, उसके पूर्व मुनि जी का आशीर्वाद ले लें। आइए मुनि जी। ओम। ओम। जी, साधुवाद सबके लिए। माननीय हमारे डॉक्टर कपिल देव जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री, और इतना धन्यवाद सबके लिए। उतने से ज्यादा धन्यवाद हमारे सम्मानीय बलदेव जी के लिए, आचार्य बलदेव जी के लिए। बहुत अच्छे प्रश्नों को उठाते हैं आप। और जैसा कि आपने कहा है, मैंने जहाँ तक समझा है, महर्षि दुर्वासा, क्रोध कहीं पे भी अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि क्रोध को पतन का कारण कहा गया है। चाहे महर्षि दुर्वासा जी को लीजिए, चाहे विश्वामित्र जी को लीजिए, उनको क्षमा प्रार्थी होना पड़ा या फिर वहां से भजियत होकर के भगना पड़ा। भगवान कृष्ण ने जो युद्ध नहीं करने, चक्र में भाग नहीं लेने की शपथ खाई थी, तो वहां उन्होंने एक अपने भक्त को कहा है, महाभारतकार लिखता है कि वहां भक्त वो प्रीतम पितामह थे, उनकी मर्यादा जब उन्होंने उनका प्रण तोड़वा दिया, तो इनका भी क्रोध उनके ऊपर वर्षा, बाणों की वर्षा करने का नहीं था भीष्म पितामह का। केवल वो ये चाहते थे कि जे अपना प्रण तोड़े हैं, इनने हमारा प्रण तोड़वाया है, क्योंकि उसमें भागीदार श्री कृष्ण थे। जो 5 अस्त्र रखे हुए थे वो उन्होंने दिला दिए थे, वो एक अस्त्र रखा हुआ है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण का भी मैं प्रण तोड़वाऊंगा। और वो तो भक्तवत्सल थे ही, वो तो जानते थे कि भीष्म पितामह केवल हमारे ऊर आक्रमण, क्योंकि सारथी को मारने का कहीं विधान नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह जैसा नीतिवान और मतलब वो हमारी परमाणु की वार्ता कर रहा है, तो उन्होंने केवल इसलिए चक्र सुदर्शन उठाया था, पहिया उठा लिया था चक्का उसका रथ का, कि मैं इनकी प्रण को तोड़ने की अपेक्षा में अपना प्रण भी तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जैसी। जी मुनि जी, क्रोधात बहुत मुनि जी, भगवान कृष्ण कहते हैं। जी आराधना जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते कपिल देव जी। आज का उद्बोधन बहुत ही अच्छा था, और जो वर्तमान समस्याएं उन पर था, लोगों के पास निर्धनता है या गरीब या कुछ भी, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके साथ साथ एक समस्या और है। आज लोग अक्सर बोलते हुए मिलते हैं कि मन बड़ा अशांत है, मन चित्त शांत नहीं हो रहा है, मन बहुत अशांत है। ये आज वर्तमान लोग समय में सभी की समस्या है। और इसका जो कपिल देव जी ने बताया कि क्रोध बहुत बड़ा कारण है, मुझे उनसे एक प्रश्न करना है। वो ये कि कैसे हमें एक तो होता है कि क्रोध आए ही ना, एक होता है क्रोध को शांत करना। अगर हमें ऐसी कोई वार्ता हुई है जिससे क्रोध आया है, तो अगर हम उसको दबा देंगे तो कहीं ना कहीं वो कचरा कहीं और इकट्ठा होगा और वो फिर किसी दिन फूटता है। नहीं दिख रही। तो ऐसा कैसे हो कि आए ही ना?
मतलब क्या करें इसके लिए कि क्रोध हमें आए ही ना? ठीक है जी, मैं इसके लिए ना अगले व्याख्यानों में अपना विषय रखूंगा, ठीक है ना। तो क्रोध ठीक है। आए जी, ही ना, ठीक हाँ है ना, हाँ, इसके लिए भी क्योंकि विषय। अगर हम उसको शांत करते हैं तो वो कभी ना कभी तो वो निकलता है, फिर कहीं ना हाँ। कहीं वो कचरा इकट्ठा होता है दिमाग में। आप है ना, एक ही काम किया जा सकता है उस समय हाँ कि हम जैसे वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जी तो वे आंधी तूफान, बरसात, गर्मी, इन सब का सामना बड़े ही शांत भाव से खड़े होकर के करते हैं। जी तो हमें उस समय में अपने चित्त को, अपने मन को, अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि चाहे कितनी भी आंधी तूफान आएगा, लेकिन हम क्रोध नहीं करेंगे और जड़ पदार्थ की तरह उस समय हो जाना चाहिए। जैसे कि दीवार खड़ी हुई है, प्रतिक्रिया देना बंद कर दें तुरंत। जिसके ऊपर भी क्रोध आ रहा है उसके लिए प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि उस जी समय की दी हुई प्रतिक्रिया जो है वह विपरीत होगी और उस प्रतिक्रिया के कारण से विवादों का जन्म हो जाता है। आपने जो फिर उस समय में कुछ अपने मुंह से ऐसी बात बोल दी जो दूसरे को बहुत ज्यादा पीड़ित कर गई, और उस जी बात के कारण से फिर जीवन भर के संबंध पर उसका प्रभाव आ जाता है। इसलिए क्रोध करते समय ये समझें कि मुझे वृक्ष की तरह हो जाना है। गुरु जी, जैसे ये बात हुई जब हमें क्रोध आया है, अब हमने खुद को स्थिर कर लिया है। हाँ, मतलब प्रश्न ये है कि हमें आए ही ना, क्योंकि उस ऐसा समय जब नहीं हो सकता। विपरीत होती है तो हम नहीं हाँ, रोक पाते हैं कि हमें क्रोध ना आए। ऐसा हाँ, होता है, कई बार देखिए ऐसा होता क्रोध है। आए ही ना, उसके लिए तो बहुत गहरी योग साधना की आवश्यकता रहती है। जी लेकिन ऐसा तब भी नहीं होगा कि आप पूरी तरह से उसको निर्मूल कर देंगे। महर्षि दयानंद जी का भी उदाहरण है। महर्षि दयानंद जी के पास बहुत सारे लोग, अगर आप क्रोधी नहीं करेंगे बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा। अब महर्षि दयानंद जी को जो है राव करण सिंह जाकर के तलवार से मारने आ गया, स्वामी जी ने जो है उठ करके तुरंत उसकी हाथ से तलवार खींची और टुकड़े करके फेंक दी। तो जी इसके लिए भी तो आपको वो चाहिए ना, उसके लिए इतना पुरुषार्थ, इतना बल भी तो चाहिए ना। रोज रोज वो गलतियां करेगा तो आप उसकी क्षमा को कब तक अपने सिर पर बोझ की तरह ला देंगे, और आप उससे परेशान वो हो मतलब जाएंगे। कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है। फिर वो हाँ, कभी फूटता भी है बहुत बुरी तरीके से। हाँ, तो वही बात है। तो अपने चित्त को रोष होने से, क्रोधित होने से बचाएं और शांत होकर के विद्वान लोगों से उसका समाधान ढूंढें। फिर अगर कोई विद्वान हो ना, चर्चा समझदार करें। व्यक्ति हो, अगर हाँ, चर्चा आपसे करें। मान लिया आपसे वो परिस्थिति नहीं सुलझ रही है, कोई ऐसी जिससे क्रोध आता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से उस समस्या का समाधान करवाएं जो उन समस्याओं का सुलझाने में समर्थ हो। लेकिन आपकी आलोचना ना करे, वो भी कभी मजाक ले आपकी, कि आपने किसी को अपनी हाँ समस्या बताई, जी मुझे गुस्सा बहुत आता है जी, ये मेरा बेटा है, बेटी है, पिताजी है, कोई भी है, ये बहुत गुस्सा दिला देते हैं। अब बहुत से लोगों को लखनलाल आर्य जी पे गुस्सा आता होगा कि ये कोई और काम धंधा इन्हें मिलता नहीं है क्या, रोज बैठ जाते हैं आकर के। गुरु जी, थोड़ा सा पापा को बात भी कुछ बोलना है। हाँ, ठीक है। आइए आइए भाई साहब, आइए। वीडियो खुद हाँ, हेलो। जी आवाज भाई नहीं साहब, आ रही। भाई साहब वीडियो खोल दियो। बोलो। हेलो, जी भाई साहब। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही भाई साहब। हाँ, तो पहले तो मैं शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं घर आया था उस समय ये आपका व्याख्यान चल रहा था, तो बहुत लेट सुनना शुरू हो पाया जो है। और उस समय मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ जिस समय मैंने सुनना शुरू किया।
तो आराधना पापा को निश्चित है वीडियो वो खोल लो। सर भाई साहब थोड़ा अंधेरा है, आप कोई बात नहीं, कोई बात बाहर, नहीं। जी, ठीक है, ठीक तो है। उस समय मेरी हेलो, हाँ बोलो भाई साहब, बोलो। हाँ उस समय मेरी जो स्थिति बन रही थी वो मैं आपको बता दूं थोड़े से 2 शब्दों में, कि जिस समय महाभारत में श्री कृष्ण जी जो है उपदेश दे रहे थे गीता का अर्जुन को, तो उस समय जो है भीष्म पितामह देख रहे थे कि अर्जुन वो कृष्ण जी जो है गीता का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो दूर थे इसलिए कुछ ज्यादा सुन नहीं पा रहे थे। तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि इस तरह की हवा चल जाए तो उधर की जो भाषा है, जो उधर जो वो अपना वो दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो इधर जो है उधर से हवा चलना शुरू हो जाए तो इधर सुनाई पड़ने लगे। तो बड़ा अच्छा, बीच में कुछ नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहे थे, बीच बीच में व्यवधान भी हो रहा था, तो कुछ चीजें वहां पे कुछ डिस्टर्ब भी हुई, क्योंकि क्रोध पे सुनने के लिए मेरी बहुत इच्छा हो रही थी। और उस इच्छा के पीछे का कारण था कि मेरे बहुत ही नजदीकी हैं, उन्हें जो है मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा क्रोध आता है। तो एक कभी कभी मैंने आपसे भी इस बात पे चर्चा की थी जो है, तो आज सौभाग्य से उस पर सुनने के लिए व्याख्यान भी मिला जो है। आज मैंने और आप आज मैंने ना एक श्लोक और हाँ पढ़ा था, उसमें लिखा था जैसे कि सांप कैंचुली को छोड़ करके सुखी हो जाता है, पुरानी कैंचुली को जी छोड़कर, ऐसे ही जी जी मनुष्य क्रोध का त्याग कर देता है तो सुखी हो जाता है। जी तो जी उसको सांप की तरह कैंचुली छोड़ देनी चाहिए। जी जी ऐसी आपने बात उसका जो जी बहुत बारीकी से और उसके जो छोटे छोटे बिंदु थे जी। उन पे जाके उस व्याख्यान को जो है क्लियर किया जो है। हम हालांकि बस क्योंकि हमारे मैं हमारे इस जो पे आचार्य जी रहे ना जी, उन्होंने हमें जो सिखाया था, मैंने उन्हीं बिंदुओं को आधार बनाया। हाँ आचार्य स्वामी नहीं अमृतलाल शर्मा जी और हमारे विद्वान लोग जो भी हुए हैं, तो मैं अच्छी जी बातों को जी लिखता रहता हूँ। जो जो अच्छी बातें मुझे सुनाई देती हैं वो डायरी में लिख लेता हूँ। और मेरे पास जी 20 25 साल पुरानी डायरियां हैं जो मैंने लिखी जी हुई हैं। तो विद्वानों के ही जी वचन है, हमने जो सीखा है हम वही भाई बता साहब, पा रहे हैं। कल का जो व्याख्यान था क्रोध ना आए, उनका जी वो पूरा पूरा सुनिए, 40-45 मिनट का। वो कल का हम्म काफी क्रोध इसी विषय को लेकर के था, उनका पूरा व्याख्यान। जी जी अच्छा, मैं लखनलाल जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो व्याख्यान होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग भी होती है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग है, कल भेज देंगे हम आपको भी आज। रिकॉर्डिंग है, ठीक है। जो कल हुआ था ना क्रोध के ऊपर, हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग है, आपकी भी अच्छा मिल जाएगी। अच्छा शर्मा जी, मैं थोड़ा सा आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ जी कि मैं अभी तक जो सोच रहा था क्रोध के बारे में, जितना मैं समझ पा रहा था, तो अपने मतलब तुच्छ बुद्धि से ये समझ पा रहा था जो क्रोध की जो उत्पत्ति है वो हमारे दुख से होती है। जब हमें कहीं से दुख से होती है, और दूसरी चीज में सोच पा रहा था कि किन्हीं चीजों का जो है हमारे अनुकूल न होना, जी यहाँ से भी हम महसूस कर लेते हैं कि यहाँ से हमारी चीजों दुख की उसकी क्रोध की उत्पत्ति होती है जो है। जी चीजें जी। हमारे अनुकूल न होना, तो वहां पे हमें निश्चित है दुख होगा, चीजों का अनुकूल न होना दुख हाँ होगा। तो सोच रहा था कि दुख जो है वो हाँ कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्रोध में। जी जी, सही दुख कह रहे हैं एक आप। तरफ, हाँ दुख जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्रोध में। और हाँ वहां पर अगर हम थोड़ा सा रुक के सोच लें, दुख पे ही रुक जाएं और दुख को दूसरी तरफ कन्वर्ट कर लें, इधर क्रोध में कन्वर्ट हो रहा है, उधर अगर हम उसे क्षमा में कन्वर्ट कर दें जी तो फिर क्रोध नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है जो जी हुई तो वो कन्वर्ट हो, वो चली गई क्रोध की तरफ, मतलब जी उसको नीचे की तरफ उसको दिशा मिल गई। अगर वही थोड़ी ऊपर होती, हमें थोड़ा आध्यात्मिक का इसका जैसे हाँ विद्वानों का सत्संग मिला होता चीजों का जो है, तो उस जी, ऊर्जा को हम ऊपर भी ले जा सकते थे। ठीक है जी, कुल मिला के बिल्कुल। ये है कि आप बहुत अच्छा व्याख्यान रहा आपका जो है, बहुत अच्छा रहा धन्यवाद जो है। जी, आप जैसे अच्छे श्रोता मिले हमारा सौभाग्य है। आचार्य कपिल और देव जी, कल जो आपका क्रोध पे व्याख्यान था, उसके जो जी आपके बिंदु थे, उन आधे से ज्यादा बिंदुओं पे आराधना जी पिछले कई महीनों से इस पे हमसे चर्चा करती रही हैं। और जब अच्छा कल, हाँ, तो कल जब आपने जो बिंदु दिए तो हमने कहा कि ये तो कपिल देव जी ने भी अब कह दिया है, अब तो मोहर भी लग गई है इस पे। अभी तक जी वो जी कहती रहती थी हमसे विद्यालय में, है जी तो उन चीजों पे चर्चा होती थी, लेकिन जब कल आपने कर दी तो फिर वो ISI मोहर भी लग गई है अब तो आपकी उनकी बातों पर। धन्यवाद धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जो है काफी इस संबंध में उनका काफी अच्छा अनुभव है।
और ये उनके पिताजी हैं जो आपसे चर्चा कर रहे थे। और मुनि जी हाथ उठा रहे कि मुनि जी भी कुछ पूछना चाहते। मुनि जी पूछ लीजिए, पूछिए मुनि जी जी। माननीय कपिलदेव शर्मा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और प्रेम प्रकाश जी भी हैं, शायद या चले गए हैं। तो मैं बैठे ये कह बैठे रहा हूँ, मेरी अल्प बुद्धि से जो मैंने समझा है जी हमारे भीतर षड विकारों का जो प्रभाव होता है, एक निवेदन षड करूंगा जी, विकार हाँ, कि अपनी बुद्धि को जी तुच्छ न बनाएं, ये भगवान की बनाई हुई बुद्धि है, इसलिए इस बुद्धि की निंदा ना करें, ये भगवान ने दी है आपको। जी वो तो ये षड आदत विकार, आदत हो गई इन लोगों की। जी हाँ मैं जी, ये कह अब रहा था बोलो। कि षड विकार, जी हाँ षड विकारों की जो चर्चा होती है, ऋषियों ने प्रकाश डाला हुआ है। जी और हम तेजमय यज्ञ के समय जो तेज प्रार्थना करते हैं, वहां मन्नु रस मन्नुमय धई, तो क्रोध के दो जी रूप कहे गए हैं। जी वहां कहा गया है कि मैं विवेक पूर्वक क्रोध तो करूं, तो क्रोध का ह्रास नहीं हो सकता है जी और आता कहीं से नहीं है क्रोध। जैसा अभी हमारे सम्मानीय कपिल देव जी ने कहा कि क्रोध कहाँ, क्रोध सुख दुख हमारे भीतर ही से है, जी बाहर से नहीं आता है कि हम उसको भगा दें। हाँ, उनके उपाय शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने अवश्य बताए हुए हैं। तो उनके उपायों के ऊपर जो बिंदु हमारे सम्मानीय शर्मा जी ने रखे हुए हैं, उन पर मनन चिंतन करें, ऋषियों ने हमको दिए हैं। लेकिन क्रोध हम कहें कि इसका ह्रास हो जाए, खत्म हो जाए, तो जो पदार्थ हमारे सामने ऋषियों ने प्रस्तुत कर दिए वेद के माध्यम से, सुख दुख है, हम कहें दुख दूर ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, बिल्कुल सुख ही रह जाए, तो फिर सुख का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। क्रोध अगर खत्म हो गया तो हमारे विवेक का भी पता नहीं लगेगा। तो एक क्रोध बात कहीं से बताऊं आता नहीं हो। मुनि जी, जी निवेदन करूं, क्रोध तो ईश्वर को भी आता है। सबको आता है, मन्नु रस मन्नुमय धई। यही तो नहीं, कहा है कि आप क्रोधवंत हैं। सत्य बता रहा हूँ, क्रोध तो ईश्वर को भी आता मुनि है। जी जो का मतलब आता ही है आचरण कि क्रोध करता है आए, उनके ऊपर लेकिन ईश्वर क्रोध समय करता है, पर उनको दंड देता क्रोध, है। उस क्रोध को आप अपना बना करके रखें, और जब आवश्यकता हो तो वहां क्रोध दिखाएं। है मुनि जी? अब आप ये जी देखें ना, जी ईश्वर जो है जी बुरे कर्म करने वालों को मक्खी मच्छर बना करके उड़ा देता है। जी। अभी ईश्वर का कितना वो करता होगा, ईश्वर सोचिए आप उनके लिए। हाँ वो तो हाँ, तो वही तो मन्नु है, जहाँ परमात्मा ही तो मन्नु जहाँ रूप में जरूरत है। है, मुनि जी का कहने का मन्नु रति मन्नु में देही का अर्थार्थ मतलब जी जहाँ आवश्यकता है वहां क्रोध को आप अपना वो करिए। ये कहा है ना कि हे परमात्मा आप हाँ, भी क्रोधवंत सही हैं, कह रहे हैं आप। जी जी। क्योंकि उनको बिल्कुल कहा सही विवेक कह पूर्वक क्रोध हो हमारा। अरे रहे हैं। ऐसे नहीं हो दुर्वासा जैसा यहाँ कि यहाँ भागना तो पड़े। यहाँ जो कपिल देव शर्मा जी ने कहा था, क्रोध का अर्थ ये था कि आप अपने मन को अशांत ना होने दें, और अशांत जो आपका मन हो रहा है, अनावश्यक जो चीजें जो बिंदु ने गिनाए थे ताकि क्रोध ना हो। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी कुछ कहना चाहते जी, कह दीजिए शास्त्री जी। हाँ हाँ, बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा। जी प्रासंगिक विषय है, अक्रोधेना जयेत क्रोधम। हमारे नीतिकारों ने कहा है कि जब भी जो है हमारे अंदर क्रोध आए तो हम उसको जो है वहां पर अक्रोध, अर्थात जैसा अभी आचार्य जी ने बताया कि कपिल देव जी ने, कि वहां पर हमको जो है प्रेम और शांति जो यह उपाय है, मार्ग है, उसको हम धारण करें तो धीरे धीरे जो है जो क्रोध है उस क्रोध को हम जीत सकते हैं, क्रोध को जो है शांत कर सकते हैं। इसी प्रकार चाणक्य नीति में भी चाणक्य जी ने कहा है, मौनेन कलहो नास्ति। जब भी ऐसी स्थिति हो, कोई क्रोध कर रहा है तो हम उस समय मौन हो जाएं, शांत हो जाएं। तो मौनेन कलहो नास्ति, जब मौन होगा तो कलह अपने आप जो है शांत हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा कपिल देव जी, हाँ महर्षि जी, महर्षि मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, हाँ सत्यम जी, अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण, है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी बिल्कुल। तो आया हुआ है कि हमें जो है, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, अक्रोध हो, हाँ अक्रोध उसमें भी हाँ, आया, सही हमें बात है। क्रोध नहीं करना, मतलब वो भी धर्म के 10 लक्षणों में गिनाया गया उसको, है ना? जी जी, उचित समय पे करना है, अनुचित समय पे नहीं बिल्कुल करना। बिल्कुल, बात बात पे क्रोध नहीं अशांत करना होके, है। अशांत होके क्रोध नहीं करना, जी 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 जी। शांत होके क्रोध करना है। अब शांत होकर के क्रोध कैसे किया जाता है, इसके लिए ऋषि मुनियों के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल, अगला जो आपका व्याख्यान रहेगा वो विषय इसी से संबंधित रहेंगे सारे, जी जी जी, जो अभी उन्होंने धन्यवाद। बताया ना कि हम क्या करें कि हमें क्रोध ही ना आए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, इसी विषय आएगा तो, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए, नुकसान हाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, जी जी जी, आइए बिल्कुल। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ कर दीजिए, वरना आपको क्रोध आ जाएगा अब। हमारे बच्चे भी अच्छा, बैठे होंगे, इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति
सर्वं शांति 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 ओम शांति 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 जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। पर ब्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। जय राम की जय। जय सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। जय महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे। झंडा ऊंचा रहे। नारियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। जय संतो विश्व मारियम हरियम ध्वनि अभिवादन सबको सबको नमस्ते सादर जी। से जी नमस्ते 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 जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। आप लोगों से हमारा निवेदन है, एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। कल आचार्य प्रद्युम्न जी का कार्यक्रम है, तो कम से कम एक प्रयास करिए कि आप 10-10 लोगों को फोन करें कल शंका समाधान में, और जो भी उनकी शंका है आध्यात्मिक किसी भी विषय को लेकर के हम लोग उनको अवसर दें, उनको जोड़ें इन शंकाओं के बहाने से। कल बहुत अच्छा मौका है हमारे आपके पास में, तो जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी आपके इष्ट मित्र हैं, परिवारजन है, रिश्तेदार हैं, उनसे कहिए कि आइए आपकी शंकाओं का समाधान हम कराते हैं। आप प्रश्न पूछिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी बहुत जल्द आपके बीच में पुनः होंगे। और अभी आपके साले साहब सम्मानित श्री डॉक्टर प्रोफेसर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र 12, 13, 14 हमारे बीच में रहेंगे प्रोफेसर साहब, तो उनका भी रहेगा। फिर पुनः हम 29 नवंबर तक का कार्यक्रम हमारा बना हुआ है, 29 अक्टूबर का, तो 30 अक्टूबर तक फिर देखते हैं आचार्य कपिल देव जी का फिर से अवसर मिलेगा हमें। तो कल जरूर सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि हम उनकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आचार्य बलदेव जी, आप अपने 10 मित्रों को जोड़िए कल। हाँ जी, कोशिश करूंगा मैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ध्यान रखना आप। गुस्सा आ जाता है उन्हें 2 बार कहो तो, जिसको दोस्त को 2। अरे बलदेव जी गुस्सा नहीं होना है भैया, हम दे तो हम इनको आ जाता है, मुझे नहीं आता। नहीं बलदेव जी उन्हें गुस्सा करना दे, आप खुद गुस्सा मत करना। हाँ मुझे नहीं आता। अब देखो हम कितना गुस्सा करते थे, आप लोगों के संग रहने थे, आधा गुस्सा हमने अपना खत्म कर दिया, बचा कुछ आधा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वैसे भी बल को देने वाले हैं बलदेव जी। नहीं, फिर आप योगी बन जाएंगे। प्रेम प्रकाश जी, आपसे तो एक प्रश्न करना था। अभी आपने अजयन जयत क्रोधम बोला, तो एक प्रश्न था। गीता में लिखा हुआ है कार्यते यवशः कर्म सर्वम प्रकृति जैर्गुणै। कार्यते ही अवशः कर्म सर्वम प्रकृति जैर्गुणै। प्रकृति अपने आप करवा लेती है काम क्रोध। अवश्य। तो उसमें ये भी है ना, करेंगे यदि मौका मिलेगा तो। बलदेव जी, गीता में ये भी कहा गया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः। जो ऊर्ध्वम गच्छन्ति वाला मंत्री तो चाहिए जी, ऊर्ध्वम गच्छन्ति वाला मंत्री तो चाहिए। तो अभ्यास है ना कौनते वैराग्य में चक्रियते, अभ्यास और वैराग्य से तो हम ग्रहण कर सकते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति वाला यदि मंत्र मिल जाए तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों अरबों रुपए हर महीने खर्च करते हैं, वही मंत्री। सुनिए, एक है दम और दूसरा है सम। जो दम के लिए पुलिस वालों की जरूरत है, सम की जरूरत नहीं है। जब सारे क्रोध विहीन हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा आचार्य जी। आचार्य बलदेव जी, इनसे गुरु जी आप लोग विश्राम कीजिए, कल बहस करेंगे। आचार्य बलदेव जी, आपकी शंकाएं जो है बहुत अच्छी होती हैं, और हमें गर्व होता है आपकी शंकाएं सुन करके। काफी लोग आचार्य जी तो इनसे तो कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इनसे खूब करिए, आपके बड़े भाई हैं वो। हाँ जी, ठीक है, आप लोग विश्राम कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग।
कल सबको जोड़ने का प्रयास करिए, सभी को जोड़ने का प्रयास कल कोशिश करूंगा जी। जी सभी ठीक को है, प्रणाम नमस्कार सबको। सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। जी नमस्ते, शुभ रात्रि।